आज विकास भैया एक लड़की के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को बुलंद करना आपकी भी जिम्मेदारी है। और यदि अगर जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो चुल्लू भर पानी दाएं बाएं से देख लीजिएगा और अपने बारी आने का इंतजार कीजिएगा। असली जो वहाँ पे गुनहगार है उसका आपके रिपोर्ट में नाम ही नहीं मिला। आपने कहा ना कि जांच के आधार पे, तो आपके जांच का आधार है क्या? है क्या आपके जांच का आधार? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के अब आगे पीछे दिन रात आपके साथ घूमेगा। भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 160 से ऊपर है। अगर लानत है ऐसा इंडेक्स अगर आप लोगों के रहते आ रहा है ना, तो लानत है आप लोगों की पत्रकारिता पर। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, अगर यह घटना देखकर और इस सीएमओ की जुबान देखकर अगर आपका खून नहीं खौलता है तो लानत है आपकी पत्रकारिता पर। क्योंकि उस हादसे के एक दिन पहले वो लड़की पुलिस की तैयारी करती थी, वो लड़की कराटा सीखने जाती थी और उस लड़की का उस हादसे के 1 महीने बाद इंगेजमेंट था। उसकी माँ उसकी शादी करना चाहती थी। हो जाएगा, जमीर जिंदा हो तो आवाज़ उठाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो कल आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके किसी परिवार वाले के साथ यह होगा तो फिर आप फ़ोन करेंगे कि विकास भैया इस अस्पताल ने हमारे साथ गलत कर दिया। आप जिस देश में नौकरी कर रहे हैं, जिस देश के नौकर हैं, जिस देश के जनता के टैक्स के पैसे से आपको सैलरी जाती है, उनसे आप इस तरीके से बात करेंगे? उनके इंसाफ के लिए इस तरीके से आप डील करेंगे? क्योंकि सीएमओ फ़ोन पे कहते हैं कि आप जैसे पत्रकारों को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं सीएमओ साहब? गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं। किस गांधी जी को मानते हैं आप? बिल बढ़ाने के लिए अस्पताल खोला जा रहा है, मानव कल्याण के लिए नहीं। जो अच्छे अस्पताल वाले हैं, जो आज के डेट में अच्छाई के साथ लोगों का इलाज कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के सैल्यूट है। लेकिन उन अच्छे अस्पताल वालों को भी इस बात को समझना होगा कि इस तरह के अस्पताल वाले उनका भी नाम बदनाम कर रहे हैं। एक 20-21 साल की लड़की आज बेड पे लेटी हुई है पिछले 3 महीनों से, बार बार अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही है। बार बार जब भी मैं उसके घर पे जाता हूँ कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं करिश्मा की ही बात कर रहा हूँ। वीडियो आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि उसके साथ साथ क्या घटनाएं हुई। मेरे हाथ में वो तमाम इंजेक्शन है जिन इंजेक्शन की वजह से इसी तरह का कोई इंजेक्शन उसको लगाया गया होगा जिसके बाद से वो पैरालाइज हो गई। ये तमाम आरोप वो और उसके परिवार वाले लगा रहे हैं। पिछले 3 महीने से उसके परिवार के लोग उसे कभी गोरखपुर, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, अलग अलग जगहों पे अलग अलग अस्पतालों में लेके दौड़ रहे हैं पैरालाइज होने के बाद। लड़की पैरालाइज क्यों होती है? क्योंकि किसी तरह से उसको हॉस्पिटल में रोकने के लिए जब वो जाती है, वहाँ पे एडमिट होती है, पेट दर्द हल्का सा होता है, वो जाती है, एडमिट होती है, पेट दर्द बढ़ता जाता है। और जो अस्पताल है, एक प्राइवेट अस्पताल में, सारे अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे अस्पताल भी हैं, लेकिन उन्हीं सब में जो राक्षसी प्रवृत्ति के अस्पताल हैं, राक्षसी प्रवृत्ति का मतलब होता है कि गलत इलाज करवाइए, वहाँ पे जाके बिल बनवाइए और उसके बाद से फिर आपका इतना गलत इलाज हो जाएगा कि आपकी शरीर तक नहीं बचेगी। माने ये अस्पताल वाले इस शरीर को मशीन समझते हैं, उनके अंदर इमोशन नहीं रह गया है। अब आप यह जान लीजिए कि पिछले 3 महीने से वो लड़की, जब भी हम वहाँ पे उसके घर जाते हैं कवरेज करने, उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, तड़पती है, बिलखती है और वो यही सोचती है कि मैं इस बिस्तर पे क्यों हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस हादसे के 1 दिन पहले वो लड़की पुलिस की तैयारी करती थी, वो लड़की कराटा सीखने जाती थी और उस लड़की का उस हादसे के 1 महीने बाद इंगेजमेंट था। उसकी माँ उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और वो लड़की हमेशा के लिए पैरालाइज हो गई है। लेकिन हम लोग हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। लेकिन हमारे जो सीएमओ साहब हैं, सीएमओ साहब न लड़की का एक बार बयान दर्ज करते हैं, न लड़की की मां का एक बार बयान दर्ज करते हैं। पता नहीं कौन सा जांच करते हैं कि जांच से जो असली गुनहगार है उसका नाम ही मिटा देते हैं। उनके रिपोर्ट में वो डॉक्टर ही नहीं है, वो लड़का ही नहीं है। पता नहीं वो डॉक्टर है भी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर है। हॉस्पिटल का नाम लीजिए, जिस हॉस्पिटल द्वारा ये गलती हुई, चंद्रा हॉस्पिटल। एकदम बोलिए ललकार के पहले दिन से बोल रहा हूँ चाचा, पहले दिन से बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं इस नहीं, मैं
कैमरा, यही तो दिक्कत है कि जब हमारे साथ होता है तब हम कैमरे पे बोलते हैं। निकालिए, खाया जाता है। अच्छा, नहीं उसका कोई बात नहीं है, लेकिन चाचा यहाँ पे तमाम लोग, हम लोग सड़क पे आज ये मुहिम इसलिए छेड़े हैं। चाचा मेरी बात सुनिए, हम लोग आज सड़क पे मुहिम ये इसलिए छेड़े हैं ताकि हर इंसान को जगा सकें, ताकि हर इंसान को बता सकें कि यह हादसा जो है ना, ये आपके भी साथ हो जाएगा। जमीर जिंदा हो तो आवाज उठाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो कल आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके किसी परिवार वाले के साथ यह होगा तो फिर आप फोन करेंगे कि विकास भैया इस अस्पताल ने हमारे साथ गलत कर दिया। आज विकास भैया एक लड़की के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को बुलंद करना आपकी भी जिम्मेदारी है। और यदि अगर जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो चुल्लू भर पानी दाएं बाएं से देख लीजिएगा और अपने बारी आने का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि सीएमओ फोन पे कहते हैं कि आप जैसे पत्रकारों को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं सीएमओ साहब? गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं। किस गांधी जी को मानते हैं आप जिस देश में नौकरी कर रहे हैं, जिस देश के नौकर हैं, जिस देश के जनता के टैक्स के पैसे से आपको सैलरी जाती है, उनसे आप इस तरीके से बात करेंगे? उनके इंसाफ के लिए इस तरीके से आप डील करेंगे? ये किस तरह का डील है? ये किस तरह का मैनेजमेंट है? ये सवाल है। और डील का मतलब ये है कि आप क्या ऐसा किए कि आप असली जो वहाँ पे गुनहगार है उसका आपके रिपोर्ट में नाम ही नहीं मिला। आपने कहा ना कि जांच के आधार पे, तो आपके जांच का आधार है क्या? है क्या आपकी जांच का आधार? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के अब आगे पीछे दिन रात आपके साथ घूमेगा। इस बात का वादा तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब तक वो लड़की उस बिस्तर पर संघर्ष करेगी तब तक यह माइक लेके रोड पे चलना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा, जहाँ जाना होगा हम लोग जाएंगे। पत्रकार क्या समझ रखा आप लोगों ने पत्रकारों को? वो वाला एसी के कमरे वाला पत्रकार समझ रहे हैं क्या? और सारे पत्रकारों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर जमीर जिंदा हो ना, और भारत में मतलब कि पूरी दुनिया में जो भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 160 से ऊपर है, अगर लानत है ऐसा इंडेक्स अगर आप लोगों के रहते आ रहा है ना, तो लानत है आप लोगों की पत्रकारिता पर। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, अगर यह घटना देखकर और इस सीएमओ की जुबान देखकर अगर आपका खून नहीं खौलता है तो लानत है आपकी पत्रकारिता पर। इस सड़क पे आज यह मुहिम शुरू इसलिए किया हूं ताकि पूरा दुनिया तमाशा देख सके कि मुख्यमंत्री के शहर में क्या हो रहा है। सीएमओ साहब, डिसीजन या तो चेंज होगा, या तो आप सही से इंसाफ करेंगे, या तो आप सीएमओ बन के इस गोरखपुर में रहेंगे। ट्रांसफर तो आपका होगा, पक्का होगा। हमें अपने संविधान पर विश्वास है, हमें अपने न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है। सीएमओ बन के आप ये मत सोचिएगा कि आप अपुनिज भगवान है, आपके ऊपर भी लोग हैं। हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक इस देश का लोकतंत्र हमें इजाज़त देता है, और हमें अपने देश के लोकतंत्र पे, हमें अपने देश के संविधान पे पूरा भरोसा है। ये बताइए करिश्मा, अगर आपकी बहन बेटी होती, खून नहीं खौलता? बिल्कुल खौलता। अभी क्यों नहीं खौल रहा है? उनको भी देख के खून खौल रहा है, इसीलिए तो हम आपके साथ हैं और करिश्मा के साथ हैं। हम लोग जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे नौका विहार पे पटरी व्यवसायी का काम करते हैं, हम सारे पटरी व्यवसायी उसके साथ हैं। हम हमेशा उसके साथ रहेंगे जिसके साथ गलत होगा। हमें लालत है इस गोरखपुर के प्राइवेट हॉस्पिटलों पर जो इस तरह के घिनौना काम कर रहे हैं। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इन लोगों का तत्काल। कितना करोड़ कमा लेगा भाई? कितना करोड़ कमा लेगा? लेके जाएगा क्या ऊपर? इंसान के मतलब शरीर का कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर जमीर जिंदा हो ना तो इस मूवमेंट में शामिल होइए, अपने बारी का इंतजार, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और इस सब मामले में कौन पिसता है? गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लोग। बड़े लोग हैं वो तो बड़ा बड़ा अस्पताल में अपना इलाज करवा ही लेंगे ना। मेडिकल सिस्टम का पूरा फेल्योर है और ब्रजेश पाठक जी इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री के शहर में सब हो रहा है और आप लोग तक ये बात नहीं पहुंच रही है तो आपका LIU सिस्टम क्या है मुझे नहीं पता, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लड़ाई अब सड़क पे उतर चुकी है, लड़ा जाएगा और तब तक लड़ा जाएगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है। बाकी यही वो इंजेक्शन है, यही इसी तरह का इंजेक्शन रहा होगा। यह इंजेक्शन मानव कल्याण के लिए बनाया गया है। किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। चाचा, इंजेक्शन नहीं खरीदने बनल होई कि आपके कोनो पीड़ा होई, दुख होई, दर्द होई तो आवश्यकता अनुसार आपके शरीर पे इस्तेमाल करी जाए। इसलिए नहीं यह इंजेक्शन बनाया गया कि ठोक के
पैरालाइज कर दिया जाए। किस लिए? ताकि बिल बढ़ सके। बिल बढ़ाने के लिए अस्पताल खोला जा रहा है, मानव कल्याण के लिए नहीं। जो अच्छे अस्पताल वाले हैं, जो आज की डेट में अच्छाई के साथ लोगों का इलाज कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के सैल्यूट है। लेकिन उन अच्छे अस्पताल वालों को भी इस बात को समझना होगा कि इस तरह के अस्पताल वाले उनका भी नाम बदनाम कर रहे हैं। इस बात को आपको सोचना होगा, समझना होगा, और इसके खिलाफ आपको भी मुहिम चलाना होगा। आज जो करिश्मा के साथ हो रहा है, उस 20-21 साल की बेटी के साथ हो रहा है, कल आपके भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ये तमाम लोग, जितने लोग खड़े हैं आज, जितने लोग इस समर्थन में हमारे साथ हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद। और जो लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, इस मूवमेंट में शामिल नहीं हो रहे हैं, चाहे आप भी क्यों ना हो, आप लोग भी अपनी बारी आने का इंतजार कीजिएगा। जय हिंद।